बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो क्लास सेकेंड ईयर चैप्टर 10 अल्काइल हैलाइड है। पहले हम देख लेते हैं अल्काइल हैलाइड का मतलब क्या है। अल्काइल हैलाइड दो वर्ड से मिलकर बना है, पहला अल्काइल और दूसरा हैलाइड। अल्काइल निकला है अल्काइल रेडिकल से। क्लास 10 की केमिस्ट्री में एक टॉपिक है नेम्ड एज अल्काइल रेडिकल। वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी अल्केन के अंदर से एक हाइड्रोजन को रिमूव करवा दिया जाए, टर्मिनल हाइड्रोजन हो या मैक्सिमम, वहाँ पे हमने डिस्कस किया कि टर्मिनल हाइड्रोजन को आप रिमूव करवाएं तो आपके पास जो स्पीशीज बनती है उसे आप अल्काइल रेडिकल कहते हैं। अब वो अल्काइल रेडिकल या अल्काइल ग्रुप और साथ में हैलाइड स्टैंड फॉर हैलोजेंस। पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप 17 के जो मेंबर्स हैं वो आपके पास हैलोजेंस होते हैं। अल्काइल ग्रुप और हैलोजेंस आपस में जब बॉन्डिंग करेंगे तो आपके पास जो स्पीशीज बनेगी उसका नाम आपके पास होगा अल्काइल हैलाइड। इसका जनरल फार्मूला RX होता है। R स्टैंड फॉर अल्काइल एंड X स्टैंड फॉर हैलाइड्स। अब इस हैलाइड की जगह या X की जगह आपके पास फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है या फिर आयोडीन। सारे के सारे जो हैलोजेंस हैं वो वाले यहाँ पे टेक पार्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट वन जो कि एस्टाटीन है। इनके केमिकल रिएक्शन हम इतना ज़्यादा बुक्स में स्टडी नहीं करते क्योंकि मोस्ट ऑफ द लास्ट एलिमेंट्स ऑफ द एनी ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल दे आर रेडियोएक्टिव, तो उनकी प्रॉपर्टीज ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करते होते। तो इसको प्रोसीड करते हैं। पहले हमने इसको डिफाइन किया कि अल्काइल हैलाइड होता क्या, उसके बाद इसका फर्स्ट टॉपिक जो सेकेंड में बुक में है वो है आपके पास इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने यही देखना है कि अल्काइल हैलाइड दरअसल क्या होते हैं, इनकी टाइप्स क्या होती हैं और इनकी पहचान कैसे की जाती है etc। सबसे पहले दे आर द हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। डेरिवेटिव निकला है डेरिवेट से। डेरिवेटिव मतलब ड्राइव करना। तो हमने इन्हें क्या किया है, अल्केन्स के अंदर से डराइव किया हुआ है, निकाला हुआ है। लाइक एज एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखी है, हियर इज इट। आपके पास मीथेन है, CH4 मीथेन है। आपने एक टर्मिनल हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करवाया। जब एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया आपके पास ये वाली स्पीशीज बाकी रहेगी CH3। इसका नाम अब हमारे पास होगा मीथेन नहीं होगा बल्कि मीथेन के एंड से ANE को हटाकर हम यहाँ पे YL लगा देंगे तो अब इसका नाम हो जाएगा आपके पास मिथाइल और इसे आप एक अल्काइल ग्रुप के नाम से जानेंगे। अब आप इस अल्काइल को देखें तो इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ द अल्केन। सेकंड थिंग दे आर हेलो अल्केन्स। हेलो मतलब इनके अंदर एक हेलोजन होगा और दूसरा अल्केन मतलब इसके अंदर अल्केन का डेरिवेटिव होगा, तो दे आर आल्सो नेम्ड एज हेलो अल्केन्स। दूसरी बात करते हैं, दे मे बी मोनो हेलो अल्केन्स, डाई हेलो अल्केन्स, ट्राई हेलो अल्केन्स एक्सेट्रा। मोनो हेलो अल्केन का मतलब क्या होगा, केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों ने पहले सीखा हुआ है कि मोनो का मतलब होता है वन, एक। हेलो अल्केन डेरिवेटिव नेम ऑफ द अल्काइल हैलाइड। तो मोनो हेलो अल्केन या मोनो अल्काइल हैलाइड वो वाली स्पीशीज होगी आपके पास जिसमें देखें ये जो ग्रीन कलर आपको नजर आ रहा है, कार्बन और हेलोजन के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है। अब जब भी आप अल्काइल हैलाइड की बात करेंगे R और X तो होगा। R मतलब यहाँ पे अल्काइल ग्रुप होगा। अल्काइल ग्रुप में कार्बन, हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं हम, तो ये कार्बन और आपके साथ हेलोजन, आपके पास हेलोजन का आपस में जब बॉन्ड बना होगा ये फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा। यहाँ पे इस अल्फा कार्बन के साथ अगर एक हेलोजन अटैच होगा दैट विल बी नेम्ड एज मोनो हेलो अल्केन। अगर अल्फा कार्बन के साथ आपके पास दो हेलोजन ग्रुप पाए जाएंगे दैट विल बी नेम्ड एज डाई हेलो अल्केन। और अगर इसी अल्फा कार्बन के साथ तीन हेलोजन ग्रुप अटैच हों तो उनका नाम आप कहेंगे दे आर नेम्ड एज ट्राई हेलो अल्केन एंड सो ऑन। नेक्स्ट इसका जनरल फार्मूला आपके पास RX होता है। इसको मैं पहले डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि R स्टैंड फॉर अल्काइल एंड X स्टैंड फॉर हैलाइड। सेकंड इसी चीज़ को आगे डिस्क्राइब किया गया है, R फॉर अल्काइल ग्रुप, X की जगह आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह ले सकते हैं। अल्काइल रेडिकल की फॉर्मेशन देखी जो कि 10th क्लास में दी हुई है, आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमने कुछ एग्जांपल को डिस्कस करना है कि अल्काइल हैलाइड की एग्जांपल्स। फर्स्ट वन आपके पास, एक तो आपके पास होना चाहिए R और दूसरा होना चाहिए X। अगर ये दो चीज़ें मौजूद हैं तो ये आपके पास अल्काइल हैलाइड होगा। तो सबसे पहले R की जगह मिथाइल हमने ले लिया, मीथेन से मिथाइल बना लिया अल्काइल रेडिकल, और X की जगह हमने Cl ले लिया तो ये बन गया हमारे पास CH3Cl जिसका नाम आपके पास CH3 का नाम मिथाइल और Cl का जो है हैलाइड की शक्ल में होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, तो दैट विल बी नेम्ड एज मिथाइल क्लोराइड। सेकंड एग्जांपल, ये इथाइल ग्रुप, आपने इथेन के अंदर से एक हाइड्रोजन को रिमूव करवाया
इथाइल बन गया। इथाइल के साथ आपने हेलोजन को अटैच कर दिया तो ये दोनों मिलकर इथाइल ब्रोमाइड बनाए। थर्ड वन, आपने प्रोपेन के अंदर से एक हाइड्रोजन को रिमूव करवाया तो आपके पास प्रोपाइल बन गया। अब प्रोपाइल के साथ आपने प्रोपेन को अटैच कर दिया तो ये बन गया प्रोपाइल क्लोराइड। ये आपके पास अल्काइल हैलाइड की एग्जांपल होगी। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक के अंदर वो ये है कि टाइप्स ऑफ द अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की हमारी बुक में 3 तरह की टाइप्स बयान की हुई हैं। और एक और बात कि हम अपने चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ मोनो हैलो अल्केन को स्टडी करेंगे। इस चैप्टर के अंदर डाई हैलो अल्केन या ट्राई हैलो अल्केन को हम डिस्कस नहीं करेंगे। हमारी बुक में इतना ही दिया। टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड की अगर बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स। फर्स्ट वन इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकंड वन इज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड द थर्ड वन इज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। अब देखते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। बहुत ही आसान है, इजी है समझने के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन की टाइप में आ जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड आर देयर, डिस्क्राइब देम और गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ देम। तो सबसे पहले को हम देखें, ये जो ग्रीन कलर का मैंने बनाया कार्बन और एक्स, ये तो एक्स हो गया फंक्शनल ग्रुप, कार्बन जिससे अटैच होना, यानी कि आपके पास जनरल फार्मूला आर एक्स अल्काइल हैलाइड का ये लिखा है कार्बन और हेलोजन की शक्ल में। आप एक्स की जगह कोई भी हेलोजन अटैच करवा सकते हैं। ये तो हर किसी का नेसेसरी पार्ट होगा अगर वो अल्काइल हैलाइड है। अब अगर जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उसे कहते हैं अल्फा कार्बन। अब अगर अल्फा कार्बन के साथ एक और मजीद डायरेक्टली कार्बन अटैच हो या अल्काइल ग्रुप हो, अल्काइल ग्रुप का मतलब भी कार्बन ही होता है। अल्काइल ग्रुप में कार्बन नेसेसरी तौर पे मौजूद होती है, तो आप अल्काइल ग्रुप कह लें या कार्बन कह लें, एक ही बात है। अगर अल्फा कार्बन मजीद डायरेक्टली एक अल्काइल ग्रुप के साथ, एक कार्बन के साथ या किसी भी कार्बन के साथ ना जुड़ा हो, ये भी आपके बुक में रिटन है, या किसी भी कार्बन के साथ डायरेक्टली ना जुड़ा हो, तो वो आपके पास जो क्लास होगी अल्काइल हैलाइड की वो क्या होगी, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। इन दिस केस यहाँ पे आर एक अटैच है, ये भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। अगर यहाँ पे आर एक भी अटैच ना होता फिर भी ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ही कहलाता है। इसकी एग्जांपल में आपके पास ये इस केस में CH3Cl मिथाइल क्लोराइड में जो अल्फा कार्बन है किसी भी कार्बन के साथ डायरेक्टली नहीं अटैच है, तो इससे आप प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कह सकते हैं। क्योंकि 2 तरह की डेफिनेशन है। अगर अल्फा कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो फिर भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अगर अल्फा कार्बन किसी भी कार्बन से डायरेक्टली ना जुड़ा हुआ हो लेकिन उसमें फंक्शनल ग्रुप हेलोजन का हो और आर ग्रुप भी हो, तो उसका नाम आपके पास या वो क्लास जो आपके पास होगी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगी। मिथाइल क्लोराइड इसके एग्जांपल में आ सकता है इस तरह से, क्लोरोइथेन, ये इथाइल ग्रुप हो गया, ये Cl हो गया आपके पास, क्लोरोइथेन भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में आता है। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की बात करें तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में ये फंक्शनल ग्रुप X, उसके साथ अल्फा कार्बन, जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच हो उसे अल्फा कार्बन कहते हैं। अगर अल्फा कार्बन डायरेक्टली 2 अल्काइल ग्रुप से या 2 कार्बन से अटैच होगा, अल्फा कार्बन 2 या सिंपल है, अल्फा कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच हो या 2 अल्काइल ग्रुप से अटैच हो, तो वो आपके पास क्या होगा, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होगा। इसके एग्जांपल में आपके पास ये अल्फा कार्बन, इसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, मिथाइल में कार्बन है, तो कार्बन डायरेक्टली इससे अटैच है और इधर फंक्शनल ग्रुप के तौर पे हमने Cl को लगाया, तो इसका नाम आपके पास हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन। आप इसकी नेमिंग कर सकते हैं नोमेनक्लेचर से। कार्बन चेन सिलेक्ट करें 1 2 3, तो 2 पोजीशन पे क्लोरीन है तो दैट विल बी नेम्ड एज 2 क्लोरोप्रोपेन। 3 कार्बन है तो इसे प्रोपेन कहेंगे। 3 के लिए प्रोपा और सिंगल बॉन्ड है इसलिए इसको ANE लगा के 2 क्लोरोप्रोपेन कहेंगे। लास्ट वन बट नॉट लीस्ट हमारे पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में जो अल्फा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन अगेन रिपीट कर रहे हैं कि वो वाला कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच होगा उसे आप अल्फा कार्बन का नाम देंगे। अल्फा कार्बन अगर डायरेक्टली 3 अल्काइल ग्रुप से या 3 कार्बन से अटैच होगा डायरेक्टली, उसे आप टर्शियरी अल्काइल हैलाइड कहेंगे। अब इसके एग्जांपल में आपके पास यहाँ पे हमारे पास मौजूद है कि ये अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, तो इसका नाम हमारे पास होगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। हमने ऐसे चेन सेलेक्ट की 1 2 3। नोमेनक्लेचर में आपने ये सीखा होगा लास्ट चैप्टर में, या इसमें भी नेक्स्ट टॉपिक हमारा नोमेनक्लेचर का, हम डिस्कस करेंगे कि नेमिंग कंपाउंड के कैसे करते हैं। ये हमने चेन सेलेक्ट की 2 और 2 ही पोजीशन पे क्लोरो भी है और मिथाइल भी है, तो पहले हम उसका नाम लिखते होते हैं जो अल्फाबेट्स में पहले आता है, तो दैट विल बी नेम्ड एज 2 क्लोरो एंड 2 मिथाइल। इसका नाम हो गया मिथाइल और 3 कार्बन है तो प्रोपा और सिंगल बॉन्ड है तो आप इसका नाम रखेंगे प्रोपेन, तो दैट विल बी नेम्ड एज 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। That is all about the introduction of the alkyl halide. Next time inshallah we will come up with the nomenclature of the alkyl halide. Till then, Allah Hafiz. Thank you so much.